रवि एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता राम प्रसाद एक मजदूर थे जो दिन भर खेतों में काम करके मुश्किल से घर का गुजारा करते। माँ सीता देवी घर में रोटियां पकाने और कपड़े धोने का काम करती थी। रवि 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। छोटी सी झोपड़ी, 4 कुर्सियां, एक पुराना रेडियो और 2 पुराने कंबल ही उनका सारा सामान था। रवि बचपन से ही समझदार और मेहनती था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, रवि किताब लेकर पढ़ाई करता। उसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन गांव के मास्टर जी ने उसकी लगन देखकर उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। रवि दिन भर खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई। भाग तो सपने की उड़ान। एक दिन रवि ने शहर से आई एक कार देखी। उस कार से निकले आदमी ने रवि से पानी मांगा। रवि ने पानी दिया और आदमी ने उससे पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? रवि ने बिना झिझक के जवाब दिया, बड़ा होकर अमीर बनूंगा और सबको रोशनी दूंगा। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक व्यवसायी हूँ रवि, तुम चाहो तो एक दिन तुम भी बन सकते हो। ये बात रवि के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेगा। स्कूल खत्म करने के बाद रवि ने कॉलेज के लिए शहर जाना चाहा, लेकिन पैसे नहीं थे। तब उसने गांव के पास वाले शहर में एक चाय की टपरी पर काम शुरू किया। दिन भर काम करता, रात में लाइब्रेरी में पढ़ाई। रवि ने वाणिज्य कॉमर्स में स्नातक किया। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसकी मदद की और उसे एक छोटी कंपनी में इंटर्नशिप दिलाई। वहां भी रवि ने मेहनत की और अपनी ईमानदारी और समर्पण से सबका दिल जीत लिया। उसने देखा कि लोगों को व्यापार शुरू करने में क्या मुश्किलें आती है। उसने एक विचार सोचा, एक ऐसी वेबसाइट बनाने का जहां छोटे व्यापारी अपना सामान ऑनलाइन बेच सके। रवि के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने रात भर काम करके कोडिंग सीखी। मुफ्त टूल्स से एक वेबसाइट बनाई, ग्रामीणबाजार.in। शुरू में कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेची और उस पैसों से वेबसाइट का डोमेन खरीदा। दिन एक स्थानीय अखबार ने रवि की कहानी छापी। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं NGOs ने उसकी वेबसाइट में रुचि दिखाई और पैसे निवेश किए। धीरे धीरे छोटे दुकानदार वेबसाइट पर जुड़ने लगे। रवि ने उनके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए। 2 साल के भीतर ग्रामीणबाजार.in पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। रवि ने नए लोग नियुक्त किए और एक उचित कार्यालय खोला। उसकी मां ने जब पहली बार AC में बैठी तो आंसुओं से उसकी आंखें भर गईं। रवि के पिता ने कहा, तू सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का गर्व बन गया है। रवि ने उनका सिर चूमा और कहा, यह सब आपकी दुआओं से ही तो है। अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित न रखते हुए रवि ने कई समाजसेवी योजनाएं शुरू की। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला। वहां के बच्चों को अब शहर जाने की जरूरत नहीं थी। गांव की लड़कियां जो कभी बाहर नहीं निकलती थीं, अब वेबसाइट डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीख रही थीं। रवि ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर महीने उसकी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कल्याण में जाए। वह कहता, जब तक सब आगे नहीं बढ़ेंगे मेरी सफलता अधूरी है। जैसे जैसे समय बीता, ग्रामीणबाजार.in की पहुंच अन्य राज्यों में भी फैलने लगी। रवि ने अन्य भाषाओं में वेबसाइट तैयार करवाई ताकि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक हर कोई इसका लाभ उठा सके। एक दिन रवि को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां दुनिया भर के युवा उद्यमियों को बुलाया गया था। रवि ने वहां भारत की ग्राम्य अर्थव्यवस्था और डिजिटल व्यापार की शक्ति पर भाषण दिया। अमेरिका की एक कंपनी ने उसकी वेबसाइट में निवेश करने की इच्छा जाहिर की। अब ग्रामीणबाजार.in का विस्तार विदेशों तक हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीब भी अपनी मेहनत से अमीर बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसका दूसरा पार्ट कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।